सी इस इंडिकेटर का ना आपको मतलब इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब आप एक बहुत बड़ा क्रैश अगर कभी देख लोगे ना, तो आपका इस पे इतना ज़्यादा विश्वास हो जाएगा ना, क्योंकि आप ये देखो, ये 9000 से गिरा है, 9500 से, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसने एक बार भी बाय सिग्नल नहीं दिया है, ठीक है? पूरा का पूरा ड्रॉप जो कि 70% आपका पोर्टफोलियो वाइप आउट कर सकता है, इस इंडिकेटर ने आपको बचाया। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के रिटर्न्स है 30 टाइम्स इन बाय एंड होल्ड, सिर्फ बाय एंड होल्ड, स्ट्रैटेजी मैंने उस पे अप्लाई नहीं की है, बाय एंड होल्ड में 30 टाइम्स है। और मिड कैप का जो मोमेंटम इंडेक्स है उसमें है 59 टाइम्स। मैंने अपनी जो मोमेंटम वाली जो ट्रेंड फॉलोइंग जो स्ट्रैटेजी है उसे मैंने मिड कैप 100 के इंडेक्स पे अप्लाई किया, और लास्ट 20 इयर्स का डेटा निकालने के बाद क्या मुझे उसमें से इनसाइट्स मिल रहे हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही में इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे नुकसान दोनों के बारे में समझेंगे, कैसे हम बड़े गेन्स इसमें से ले सकते हैं, और जो बड़े ड्रॉडाउन होते हैं, जो बड़े क्रैशेस होते हैं, उसमें से हम कैसे बच सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो वीडियो है वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत इसमें इंफॉर्मेशन है, बहुत डेटा रिलेटेड है, ठीक है? तो इसे एंड तक ध्यान से देखना, और चाहिए तो आप साथ में चार्ट ओपन करके भी ट्रैक कर सकते हो, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो मैं बोलने की बात हूँ, बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। और बेसिकली ये डेटा का हम एंड में मैं ये भी कवर करूँगा कि मतलब इस डेटा को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड के जो हमारे मिड कैप के फंड्स होते हैं, जो हमारे इंडेक्स फंड होते हैं मिड कैप वाले, उन पे हम कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम कैसे बेटर रिटर्न्स इसमें से निकाल सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चार्ट पे चलते हैं। अभी जो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मिड कैप 100 इंडेक्स का चार्ट, ओके? मिड कैप 100 इंडेक्स ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया? सो सी जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, जिसके बारे में मैं काफी सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ बात करता हूँ, जो मोमेंटम 30 वाला जो इंडेक्स है, उसमें जो निफ्टी 200 है ना, उसमें टॉप 100 तो हमारे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट 100 स्टॉक्स है ना, वो निफ्टी जो मिड कैप 100 इंडेक्स है उसमें से। ये तो मैंने सोचा क्यों ना, और इसका डेटा भी काफी पुराना है, मतलब लाइक मिड कैप फंड में शायद ये सबसे पुराना जिसका मुझे डेटा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि 20 इयर्स का अगर हमें डेटा निकालना है तो डिटेल में यही इंडेक्स हेल्प कर सकता है, इसलिए मैंने इस इंडेक्स का सिलेक्शन किया है, ठीक है? तो अगर आप अभी चार्ट पे देख रहे हो, ये 2008 का ये बड़ा गैप ड्रॉप दिख रहा है आपको। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि देखो, मार्केट में प्रॉफिट कमाना ठीक है, आप कमा लोगे, अच्छा बुल मार्केट आएगा, सब कमा लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें जब मार्केट गिरता है तो लूज नहीं करना है। अब ये फॉल देखो, 9500 का टॉप बनाया इसने 2008 में, गया कहां तक देखो, 3000 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 60 टू 70% वाइप आउट हो जाता है। और इसमें अगर गलत मिड कैप स्टॉक्स अगर आपने ले लिए तो 90% भी निकल जाता है। तो यही समझेंगे कि इन सब चीजों में से बचना कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले एक जर्नी हम पहले देखते थे, मैं आपको इंडिकेटर वगैरह लगाऊं उसके पहले। तो मिड कैप अगर आप फंड देखोगे तो मैं 2005 से आपके साथ डेटा शेयर करने वाला हूं, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो हम देखेंगे कि हम बहुत अच्छी बुल मार्केट में थे। ऑलमोस्ट आप देखोगे 2005 की जो लाइन है, मैं आपको ब्रश ऑन करके दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप देखोगे, ये वाला पॉइंट मार्क समझना है हमें, ठीक है? ये है अप्रोक्सीमेटली हमारा आ रहा है 3000 तक, ठीक है? अब 3000 तक हमारा ये आ रहा है। अब आप देखो कि एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट में क्या फर्क होता है, ठीक है? ये यहाँ से शुरू होते हुए एक बीच में यहाँ पे क्रैश आया, बट उसके बाद फिर से रैली शुरू हुई, और ये गया कहाँ तक, 9300 तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? मतलब कितना रिटर्न इसने हमें दिया? हमें रिटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ओके? अब जो इसने कमाया 2005 से लेके 2008 7 के एंडिंग, मतलब 3 साल में जो कमाया, आप देखो विद इन अ ईयर सब चला गया, सब कुछ खत्म, ठीक है? ये होता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट जो बोलते हैं ना कि बुल सीढ़ियों से जाते हैं और बेयर लिफ्ट से नीचे आता है या खिड़की से कूद जाते हैं, कूद ही जाते हैं वो लिटरली, ठीक है? ये हो गया चार्ट। अब इसकी आगे की जर्नी को समझेंगे। मैं एक सेकंड इसको ऑफ करता हूं। उसके बाद आप देखो 2009 में बॉटम बनाने के बाद जो जबरदस्त रैली आई है, वापस उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, डबल टॉप बनाया, और वहां से फिर क्या होता है ना, एक और जो हम लोग साइडवेज फेस को समझते नहीं है, तो अब यहाँ पे देखो, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद देखो विद इन अ रेंज उसने अगले 4 साल निकाल दिए, एंड फिर नेक्स्ट रैली शुरू हुई, हम देख सकते हैं। एंड 2017 में ये अच्छे खासे बुल रन में जाते हुए यहाँ पे उसने अपना एक टॉप बनाया था, ठीक है? 21,000 के आसपास, और फिर जैसे ही टॉप बना, अगले साल में आपको अच्छा खासा क्रैश दिखेगा, ठीक है? उसके बाद में आता है हमारा कोविड वाला क्रैश, जो तो एकदम स्ट्रेट लाइन में गिर गया है, ठीक है? तो बेरिस था 2018 के, मतलब 2018 के स्टार्टिंग में टॉप बना था, स्मॉल कैप्स मिड कैप दोनों के चार्ट देख लेना, सेम टॉप बना था, और उसके बाद से अगले 2 साल तक ना जीरो जीरो तो क्या, नेगेटिव रिटर्न्स है, ठीक है? ऐसे होता है मिड कैप और स्मॉल कैप
खास करके स्मॉल कैप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब साइक्लिकल होते हैं, मिड कैप्स में भी यही होता है कि एक अच्छे रैली के बाद मतलब उनका पीरियड होता है, तो हमें उस पीरियड को कैच करना है। अगर हमने सही से मिड कैप का जो बुल वाला पीरियड कैच कर लिया और बेयर वाले पीरियड में अगर हम साइड में बैठ गए ना, बहुत पैसा बनता है, ठीक है? आगे चलते हैं और ये रैली तो सबको पता ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जॉइन्ड आफ्टर द कोविड और हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 11,000 से ये 55,000 मतलब 5 टाइम्स हुआ है इन 4 इयर्स। सुपर रिटर्न्स, सुपर मतलब सुपर रिटर्न्स, ठीक है? अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है, ये हमारा नॉर्मल चार्ट है, ठीक है? वीकली चार्ट है, वीकली पे हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हाइकेनेशी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो चार्ट टाइप पे जाएंगे, इसे हाइकेनेशी सेलेक्ट कर लिया, ओके? अब ये हो गया मेरा हाइकेनेशी का चार्ट रेडी। अब स्टार्ट पे चलते हैं 2005 से। 2005 से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 बेसिकली मोमेंटम इंडाइसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो मुझे मिला है ना, वो जो मार्च या शायद हाँ मार्च ऑफ 2005 से मिला हुआ है। तो इसलिए मैंने फिर सारे जो डिस्कशंस या कंपैरिजन है वो वहीं से सही रहते हैं, ठीक है? अब सेकंड चीज क्या करना है, इस पे लगाना है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लगा देते हैं। इंडिकेटर में आप सुपर ट्रेंड अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, मेरे फेवरेट्स में ही है तो मैं लगा देता हूँ। अगर नहीं तो ये कम्युनिटी में जाने की जरूरत नहीं है, जो ये टेक्निकल्स में जो सुपर ट्रेंड दिख रहा है उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब ये 10,3 है, इसे एडिट करेंगे, इसे हम लेके आएंगे 9,2 पे। ओके, ये हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई, जो एक सिंपल सा इंडिकेटर है मैंने अप्लाई कर दिया चार्ट पे, ओके? अब जो डेटा शेयर करने के पहले आपको पॉइंट्स बता दूंगा मैं कुछ। तो ये जो एक सेकंड ब्रश ऑन कर देता हूं मैं। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? इसके ऊपर जो भी है, ठीक है, ये वाला, ये इसे बोलते हैं बाय जोन। तो बेसिकली इसके ऊपर अगर होगा तो हम बाय कर सकते हैं, इसके नीचे अगर होगा तो हम सेल कर सकते हैं, ओके? आप देखोगे कि कैसे इस इंडिकेटर ने, सी इस इंडिकेटर का ना आपको मतलब इंपॉर्टेंस तब पता चलेगा जब आप एक बहुत बड़ा क्रैश अगर कभी देख लोगे ना, तो आपका इस पे इतना ज्यादा विश्वास हो जाएगा ना, क्योंकि आप ये देखो, ये 9,000 से गिर रहा है, 9,500 से, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो इसने एक बार भी बाय सिग्नल नहीं दिया है, ठीक है? पूरा का पूरा ड्रॉप जो कि 70% आपका पोर्टफोलियो वाइप आउट कर सकता है, इस इंडिकेटर ने आपको बचाया है। और उसके बाद जो 3 टाइम जो रैली हुई है, राइट, वो भी हमने कैप्चर की है। तो ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है इस टाइप के मार्केट में। सी साइडवेज मार्केट में मैं ये भी बोलूंगा कि सी नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आप साइडवेज मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है, तो ये आपके सामने जो अभी दिख रहा है, ये देखो, आप बाय सेल 2-3 बार होगा, बट ये आप देखोगे ना, ये 4 साल में 2 या 3 बार इसने ऐसा किया है, ठीक है? तो सी साइडवेज मार्केट में मैं बोल रहा थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, ऐसे ही लॉस ऐसे ही करता रहता है। बड़े मार्केट में, अप मार्केट में प्रॉफिट, जो बड़ा ड्रॉप आता है उसमें नो लॉस या कम लॉस, ठीक है? तो ये इसकी खासियत है इस इंडिकेटर की। तो ये जो सारे मतलब डेटा इसको मतलब क्या बोलते हैं, ये जो सारे बाय एंड सेल सिग्नल्स है, इसका फाइनली मैंने एक डेटा कलेक्ट किया एक्सेल में, वो अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। अभी आपको जो एक्सेल शीट दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने सारे ट्रेड्स लिख लिए। तो 17 ट्रेड्स हमारे बन के आते हैं, ठीक है? मैं पेन ऑन कर देता हूं और इसका कलर हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है? तो ये आप देखोगे, ये सारे यहाँ पे डेट्स मैंने मार्क कर दिए, ये प्राइसेस है, इंडेक्स की प्राइसेस है, ठीक है? कोई म्यूचुअल फंड की नहीं लिया मैंने, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा फिर डेटा निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडेक्स के मीडियम से इसे समझेंगे। ये इसकी बाय डेट है, ये इसकी सेल डेट है, ये सेल प्राइस है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है? हमारे रिटर्न्स कितने परसेंट बने, ये कितने दिन हमने इसे होल्ड किया, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर होने तक हम कितने दिन कैश में रहे, ये भी ये बता रहा है। प्लस इसमें मैंने इस बार ये भी रिकॉर्ड किया कि जो मेरा लास्ट सेल सिग्नल था उसके बाद से अगले बाय सिग्नल में मार्केट ऊपर था या नीचे था, और कितने से नीचे ऊपर था वो भी मैंने इसे मार्क किया हुआ है, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे इसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि कितने दिन हमने इस पोजीशन को होल्ड किया अक्रॉस ये 17 ट्रेड्स, तो वो है ये 4,700 डेज हम लोग पोजीशन में थे। 27 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% ऑफ टाइम स्ट्रैटेजी कैश में थे। जब कैश में स्ट्रैटेजी चली जाती है तो क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, लिक्विड फंड्स, आज के डेट में तो आर्बिट्राज फंड्स भी है, उसमें आप डाल के बैठोगे, सो दैट जो ड्रॉडाउन वाला फेज है उसमें भी आपके 6-7% जो है वो बनते रहेंगे आराम से, ठीक है? अब इस वाले चीज पे फोकस करना, ठीक है? ये मैंने निकाला है कि एक ट्रेड के बीच में गैप, तो आपको दिखेगा कि देयर आर फेजेस की क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तो कुछ वैसे भी पॉइंट्स है, जैसे ये 10% का रिटर्न आपसे मिस हो जाएगा, ये 11% का यहाँ मिस हो गया, ये 17% का भी कहीं कहीं पे मिस हुआ, ये 17 इस पे आएंगे हम।
तो ये इस तरीके से मिस होता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, ये देखो, ये 2008 के क्रैश ने इसे हमें बचा लिया। और आप ये जो देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो, ये वाले पे फोकस करो। अब क्या है ना, कोविड में मार्केट गिरा बहुत था, बट आपको दिख रहा है कि सिर्फ 7% का ही डिफरेंस है बिटवीन द सेल एंड द बाय, इसलिए क्योंकि रिकवरी भी बहुत फास्ट थी। बट अगर वो रिकवरी नहीं आई होती ना, तो हम 40 टू 50 वापस इस टाइप के ड्रॉडाउन में बैठे होते, और वो सबसे बड़ा फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें से अब मैं आप लोगों के सामने कंपाउंडिंग, मतलब अब ये तो ट्रेड्स हो गए, अब इस ट्रेड्स में से हमें क्या रिटर्न्स निकल के वो देखते हैं। अभी जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, तो 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये इतना बना एंडिंग में। तो फाइनली जाके जब अगर मैं 1 लाख से शुरू करता हूं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, तो मेरा बनता है 18.5 टाइम्स, मतलब 18x पकड़ के चलते हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब इसके अंदर मैंने दो चीजें काउंट नहीं की है, मैंने डिविडेंड्स ऐड नहीं किए, जो कि आराम से अगर आप पिछले 20 साल का देखोगे तो 30-40% डिविडेंड आ जाएंगे, बट उसकी कंपाउंडिंग अलग है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया है। प्लस जो जब भी हमारी स्ट्रैटेजी जो कैश में थी, उस टाइम पे जो हमें लिक्विड फंड बोल लो, डेप्ट फंड बोल लो, जो भी है, उसमें से जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं, दैट कुड इवन ऐड अनदर 2-3 टाइम्स इन दिस टोटल CAGR। तो ये 20 टाइम्स भी जा सकता है, बट ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसे 18 टाइम्स पकड़ते हैं, ठीक है, बट ये ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही निकल के आएगा। अब थर्ड चीज मैं आप लोगों के सामने इस पूरे डेटा का कंपैरिजन विद डिफरेंट थिंग्स करने वाला हूं, तो वो देखते हैं। अब देखो, ये स्ट्रैटेजी अगर आप सिंपल बाय और होल्ड करते इस इंडेक्स में, तो आपको मिलता 17 टाइम्स रिटर्न्स। ओके, अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते तो आपको मिलता 18 टाइम्स। अब आप बोलोगे सर स्ट्रैटेजी और फिर बायर होल्ड में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके ड्रॉडाउन्स में। सी, एक बात होती है चार्ट पे जाके देखना 2008 का क्रैश, कोविड का क्रैश या उसके पहले के जो क्रैशेस हुए, और दूसरा होता है उसे 24 आवर्स लाइव मार्केट में जीना। आप लास्ट एक साल का जबकि मार्केट गिरा भी नहीं, तो आप सोचो कि आप क्या थॉट प्रोसेस से जा रहे हो। अब इमेजिन करो इसी के साथ अगर हम फॉल हो जाता तो क्या पैनिक सिचुएशन होती, क्या आप बाय एंड होल्ड में होल्ड भी कर पाते इतने टाइम तक? नहीं कोई कर पाता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगर इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर सकते तो बड़े ड्रॉडाउन से हम एनीवे बच जाएंगे, प्लस हमारे पास पैसा होगा बॉटम पे बड़ी क्वांटिटी बाय करने का। ठीक है, तो ये 18 टाइम्स सिर्फ 18 टाइम्स नहीं है, इसमें आपका जो पैनिक है ना वो हटा दिया है, जो सबसे बिगेस्ट स्ट्रेस बस देता है और मार्केट से लोगों को बाहर ही कर देता है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसी पीरियड में निफ्टी का बाय एंड होल्ड ने 11 टाइम्स दिया। तो एनीवे हमको वैसे भी पता है कि मिड कैप आर बेटर, मतलब रिटर्न्स के मामले में मिड कैप्स हमेशा निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं मोमेंटम, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के रिटर्न्स है 30 टाइम्स इन बाय एंड होल्ड, सिर्फ बाय एंड होल्ड, स्ट्रैटेजी मैंने उस पर अप्लाई नहीं की है, बाय एंड होल्ड में 30 टाइम्स है। और मिड कैप का जो मोमेंटम इंडेक्स है उसमें है 59 टाइम्स। अब डेटा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने, आप रिवाइंड करके फिर से डेटा देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें से हम कर क्या सकते हैं इस डेटा को देख के? ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहली बात, मोमेंटम इंडेक्स को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, सिर्फ मिड कैप पे अगर हम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, राइट, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि आप इसके बेसिस पे अगर आप इसे अप्लाई करना चाहो, तो आप अपने फेवरेट मिड कैप फंड, अब देखो कैसा है ना, आपको अगर इंडेक्स नहीं सेलेक्ट करना है, आपको आपको चाहिए कि लेट्स से पीपीएफएस का या एचडीएफसी का, मुझे तो वो वाले फंड ज्यादा पसंद है, उनके रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं जो मिड कैप वाले, मैं उन पे ये जब भी बाय एंड सेल यहाँ पे है तो मैं उसमें से इन एंड आउट कर सकता हूँ बहुत इजीली। शायद वो इंडेक्स फंड को बीट भी कर दे, राइट, बट एटलीस्ट अगर कभी ड्रॉडाउन वाला फेज आएगा मिड कैप में तो आपका वो नहीं होगा। तो हम इसकी मदद से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड जो मिड कैप स्पेसिफिक है खास करके, उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज जो मोमेंटम वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, मोमेंटम इंडेक्स ना वन ऑफ द, मतलब अब मेरा तो पूरा चैनल ही मोमेंटम के बारे में बात करता है, तो आप मतलब जैसे मैंने आपको शेयर किया कि मिड कैप मोमेंटम इज गिविंग 60 टाइम्स बाय एंड होल्ड, और उसी साइड पे हमारा नॉर्मल वाला मतलब विद स्ट्रैटेजी भी सिर्फ 20 टाइम्स दे पा रहा है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा बाय एंड होल्ड मोमेंटम इंडेक्स दे रहा है। दैट्स व्हाई ना, क्योंकि क्या होता है ना, 100 स्टॉक्स है, बट उन 100 स्टॉक्स में भी सिर्फ 20 या 30 ही होंगे जो भाग रहे होंगे बहुत तेज, और उसमें हमें मोमेंटम लेके जाते हैं और इसीलिए रिटर्न्स इतने जबरदस्त बनते हैं। अब ये तो जो मोमेंटम वाला है वो मिड कैप 150, मतलब और भी उसमें नीचे वाले 50 स्टॉक्स और ऐड हो जाते हैं, और टोटल होल्डिंग स्टॉक जो है वो 50 है, तो 50 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस वाले स्टॉक है, जो लो वाले वो आते ही नहीं है फंड के अंदर, और इसीलिए आपको वो 60 टाइम्स दिख रहा है रिटर्न, इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। ओके, एक और चीज अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये सब तो ठीक है, अब हमें बताओ कि इन्वेस्ट कैसे करना है इन मोमेंटम मिड कैप फंड, यही क्वेश्चन आएगा मुझे पता है, तो मैं ले ही लेता हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्या होता है,
मिड कैप ना और खास करके मोमेंटम ना बेरिश मार्केट में अगर पिक कर लोगे ना कभी जब मार्केट गिरा हुआ होगा, वहां से जो रिटर्न्स होते हैं ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, सी स्टॉक्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अब हमें ये पता नहीं कि यार इसमें से कौन सा स्टॉक चलने वाला है और कौन सा नहीं चलने वाला है, तो क्या सेलेक्ट करें वो भी समझ में नहीं आता है, राइट? बट बिकॉज एक इंडेक्स को हम पिक कर सकते हैं, मैं पता है किस चीज का वेट कर रहा हूँ, जिस दिन भी मुझे अगर ये कोविड टाइप या अपना 2008 टाइप का क्रैश अगर कभी मिल गया ना, आई वुड पुट ऑलमोस्ट 70% तक अप्रोक्सीमेटली मैंने सोच के रखा हुआ है कि अपना जो कैपिटल है ना मिड कैप 50 मोमेंटम फंड में डाल देना, इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में डालना है, सिंपल टाटा का अवेलेबल है और 2-3 वाले अवेलेबल है, उसमें मैं उठा के 60-70% डाल के चुपचाप बैठ जाऊंगा एंड वेट करूंगा पेशेंटली, ये मैंने सोचा हुआ है। अगर ऐसा जब भी मौका मिलेगा शेयर आप लोगों के साथ जरूर करूंगा मैं। ओके, आई होप मैं आप लोगों को कुछ इसमें से जो वैल्यू है डेटा के साथ मैं आपको कुछ बता पाया हूँ, आपके डिसीजन मेकिंग में इससे कुछ हेल्प होगी, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर मुझे पोस्ट करना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।